हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो रहने वाला है उन छात्रों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम कई बार दे चुके हैं बट उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका सीटेट अगर इस बार दोगे वो 100% क्वालिफाई होगा। लेकिन आपको जो मैं कहूँ बस उतना आप कर लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको 2-3 बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने ये 2-3 बातें अच्छे से कर ली तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ, श्योर होके इस बात को बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा और 100+ नंबर ही आएंगे आपके। इससे कम नंबर नहीं आएंगे। बस 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बस आप इतना फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें क्या होता है कि 2-3 तरीके के छात्र होते हैं, 3 कैटेगरी के। पहले वो छात्र होते हैं जो सीटेट को एग्ज़ाम को अच्छे से मतलब सीरियस होके लेते हैं और मतलब उन्हें ये लगता है कि मुझे क्वालिफाई करना है। तो वो कोई अच्छी सी कोचिंग देखते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के साथ साथ में क्या करते हैं, अपना पूरा कंप्लीट करते हैं कोर्स। पूरा कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, उस चीज़ को एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई भी कर लेते हैं, अच्छे भी नंबर आते हैं। मतलब जिस तरीके से वो प्रिपरेशन करते हैं अपना, उस तरीके का उसका मतलब जो सोचते हैं कि मेरा इतना स्कोर आना चाहिए, उनका स्कोर उतना आ जाता है। और दूसरे छात्र होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं सीटेट में मतलब कुछ लास्ट टाइम पढ़ के चला जाऊँ, मतलब ऐसा 15 दिन या 20 दिन पहले पढ़ कर चला जाऊँ और सीटेट का एग्ज़ाम आराम से दे आऊँ और उसके बाद क्वालिफाई हो जाए। तो कुछ दूसरी कैटेगरी के होते हैं। तो मतलब जो 15 या 20 दिन मतलब पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो ऐसे छात्र होते हैं जो या तो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम। और अगर वो पहले क्वालिफाई नहीं कर कर पाए तो मतलब ये तो वो दूसरों की बातों में आते हैं कि भाई 15-20 दिन पढ़ लो तब भी एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, वो हो गए। और तीसरे कैटेगरी के वो होते हैं जो कि मैं बैठा हूँ, मतलब मेरा एक ही इंटेंट हमेशा मतलब रहता है, मुझे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़े, मतलब कुछ लिखना ना पड़े बस। तो तीसरा कैटेगरी के वो होते हैं। और तीसरी की पहला कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी दोनों ऐसे होते हैं, या तो बहुत कुछ कर जाते हैं या कुछ नहीं करते हैं, तो समझ लो वो जीरो ही रहते हैं। तो मैं भाई अपना तीसरा कैटेगरी का आता हूँ। और मैं मेरे अंदर एक ही बहुत ज़्यादा आलस है। मैं किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी एग्ज़ाम अगर मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे लिखने से बहुत डर लगता है। वो लोग कहते हैं कि नोट्स बना लो, तो इस कैटेगरी के। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी को। हाँ, हम बात क्लोज करते हैं कैटेगरी कोई भी हो। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पॉइंट यहाँ पे आ जाइए कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो कोशिश यही करता है कि वो आपको 100% दे, और 100% देता भी है। बस आपका समझने का नज़रिया क्या है, आपका इंटेंट क्या है, किस तरीके से आप समझ रहे हो चीज़ों को और किस तरीके से आप कर रहे हो, ये चीज़ और मायने रखती है। अगर आपने टीचर ने पढ़ाया, आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तब भी आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। बहुत से क्या होते हैं मतलब बैचेस तो ले लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जाना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है उस चीज़ को मतलब सिर्फ कोचिंग में पढ़ लेते हैं और घर पे आने के बाद में उस चीज़ को बस इग्नोर कर दिया अपना। फिर रोज़ जो मतलब करते हैं अपने दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, बस ये हो जाता है। तो क्या होता है जब सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तब भी ये लोगों को क्या होता है, यार मैं पढ़ा तो था लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इसका एक ही रीज़न है, ये है कि अगर आप मतलब ऐसे कैंडिडेट हो जो बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते हो सीटेट में, मतलब आप ये सोचते हो मुझे कुछ पढ़ना ना पड़े, मतलब ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाए, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर आप बिल्कुल आलसी इंसान हो मेरी तरह और मतलब आपको लिखने में ज़्यादा दिक्कत है, नोट्स बनाने में, कौन नोट्स बनाए ये वो, तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, आपके पास सीटेट की एक चीज़ है, वो है PYQ। भाई वो ब्रह्मास्त्र है जमा लो सीटेट के लिए, उससे बढ़िया और बेटर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। लोग मतलब इतना परेशान हो जाते हैं कौन सी बुक खरीदें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हिंदी का पेडागोजी कहाँ से पढ़ें, EVS का पेडागोजी कहाँ से पढ़ें और CDP का कहाँ से पढ़ें, मतलब इतना कन्फ्यूजन रहता है मैं कहाँ से पढ़ूँ ये कर करके एग्ज़ाम भी आ जाता है और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो आपके पास में जब ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र की ये PYQ, मैं आपको एक ही बात सिंपल सी बोलना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जीन पियाजे ने अपने जो सिद्धांत दिए, अपने सिद्धांत के साथ साथ में जीन पियाजे ने मतलब जो जो थ्योरी दी अपनी, उसका मतलब जीन पियाजे ने देखे और चले भी गए, मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद थॉर्नडाइक आ जाइए, बायगॉत्स्की आ जाइए, स्किनर आ जाइए, फोबलव आ जाइए और कोहलर आ जाइए, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए
वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, ये बात आपको पता है अच्छे से। सीटेट ने अपना एग्ज़ाम आप लेना स्टार्ट किया 2011 से। अब 2011 से लेकर 2024 तक सोचो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 यानी कि लगभग सीटेट को 13-14 साल हो गई है सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते कराते, और एक साल में 2 बार कराता है। यानी कि सीटेट लगभग अगर एक साल में 2 बार एग्ज़ाम करा रहा है, और इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सीटेट ने लगभग 44-45 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है। अगर 12 बार अगर उसने सॉरी, अगर उसने 13-14 बार अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, तो इसका मतलब एक साल में 2 बार कराता है। 14 साल हो गई हैं, तो 14 का दूना कर दो 28 हो गई हैं। अगर 12 बार करा लिया, तो इसका मतलब हो गया 24 बार कंडक्ट करा लिया। यानी कि सीटेट लगभग अपना 24 से 28 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुका है, अगर एक साल में 2 बार कराता है इस हिसाब से। अब आप समझ लीजिए, और 150 क्वेश्चन पूछता है। तो सीटेट ने मतलब अपना 2011 से लेके अब तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मतलब जितना भी थ्योरी था, जीन पियाजे से बाइगोत्सी, सारा पूछ डाला ऑलरेडी। मतलब सीटेट के पास में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा जो उसने पूछा नहीं हो। हर एक प्रश्न क्या कर लिया, हर एक प्रश्न वो पूछ चुका है PYQ में। तो PYQ में आपको कहीं से अलग से कोई बुक नहीं लेनी है, कहीं से कोई कुछ अलग से नहीं पढ़ना, सारा का सारा आपको PYQ में है। क्योंकि सीटेट ऑलरेडी इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं, वो इस चक्कर में रहते हैं यार कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ाता है, हम किस टीचर से कोचिंग करें यार, हम क्या बुक पढ़ें, कहाँ से लें, पता नहीं। तमाम तरीके की बुक ले आता है, लेकिन पढ़ता कोई भी बुक नहीं है। और PYQ कैसा है, ब्रह्मास्त्र सीटेट के लिए। हम फिर भी कहते हैं बार बार इस चीज़ को, मैं खुद बैठा हूँ उसका साक्षी तो बैठा हूँ, और उसके साथ साथ में मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया भाई, मेरे 100+ मार्क आए। तो इसलिए मैं आपको बेधड़क बताता हूँ कि सीटेट का PYQ, अगर आप तो कुछ नहीं हो रहा है, करने होने के लिए तो लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ भी रहे होंगे, सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, उसके साथ में थ्योरी पढ़ने के साथ साथ में PYQ, मतलब PYQ लगा रहे हैं, उसके बाद में अलग से प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। इतना भी कर रहे होंगे लोग करने वाले, और नोट्स भी बना रहे होंगे। और कुछ करने वाले ये कहते हैं सर भैया मुझे एक बुक मिल जाए और एक बुक से मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो एक बुक वालों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको एक ही बुक पढ़नी है तो बस PYQ लगा लो, आपकी नैया पार हो जाएगी, और इतनी अच्छे से पार होगी कि अगर कोई ये कहता होगा ये साला पता नहीं कितना पढ़ता रहता है तब भी नहीं पास कर पा रहा है, तो इस बार आपको ये सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, श्योर पास हो जाओगे। जितना भी सीटेट को क्वेश्चन EVS तक कितने क्वेश्चन कंटेंट से पूछता है, पक्षियों के बारे में पूछेगा, एनिमल्स के बारे में पूछेगा, और जहाँ पहाड़ी इलाका होते, असम हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ से सवाल पूछता है। और सब्जियों से पूछता है, मटर कहाँ से आई है, मिर्च कहाँ से आई है, ये आलू क्या है, तना पौधा क्या है, और सारा प्रीवियस ईयर में दे चुका है भाई। एक बार पढ़ो तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ बार बार उसको, और सारा का सारा तो पूरा सीटेट का सिलेबस PYQ में समाया हुआ है। बस आपको समझने का है, कॉन्सेप्ट अपना विकसित करना है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, हाँ एक बात और है, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ अगर प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहे हो कोई नया, तो PYQ लगाओ। PYQ से आपको कॉन्सेप्ट बनना विकसित होगा। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपसे बनने लगा, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका यार बेड़ा पार है, बहुत अच्छे से पार है, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे अगर आप इतना कर लोगे। तो भाई थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो बंदा प्रैक्टिस कर लेगा, कहता नहीं है कि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी बना देती है। प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे उतना ही अच्छा से आपका काम होगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, आपका बेड़ा पार लग जाए तो बहुत बड़ी बात मानो, वैसे जहाँ तक है नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो भाई PYQ लगाओ। PYQ में पूरा सीटेट का सिलेबस है A to Z, कोई भी आपसे छूटा नहीं है। वो इतना कंटेंट पढ़ा है PYQ में कि आप पढ़ लोगे ना तो हम दूसरों को भी पढ़ा दोगे, आप इतनी आपके अंदर कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा, दूसरों को भी पढ़ाने लगोगे। लेकिन आपको क्या करना होता है कि आपको सोचते हैं यार कहाँ से मतलब हम ये नहीं कहते कि आप किसी से ना पढ़ो, आप हर एक टीचर से पढ़ो। बस मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो PYQ लगाओ, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचर से ही पढ़ो, PYQ भी लगाओ। अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। इतना काम करते रहो तो डेफिनेटली श्योर है आप 100% सीटेट को क्वालिफाई कर जाओगे, 100%, 100+ ही नंबर लेके आओगे। तो बस वीडियो मेरा ये बनाने का, वीडियो अगर ज़्यादा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, कोशिश में नहीं की थी 5 मिनट में आपको समझा दें, बट अब क्या कहते हैं 5 मिनट में यार जो समझा नहीं पाता हूँ, मेरी एक ही आदत है, मेरा वीडियो बड़ा ही हो जाता है मोस्टली। तो बस वीडियो बड़ा हो गया, उसके लिए देख लीजिए, अगर अच्छा लगा तो देख लीजिए, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब मतलब शेयर भी कर दीजिए वीडियो दूसरे लोगों के पास में, जो बेचारे परेशान हो, थर्ड क्वालिटी में आते हो मेरी तरह,
कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं और लिखने में दिक्कत हो रही है, उनके पास शेयर कीजिए फटाक से, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। इस बार एक बार क्वालिफाई कर दो, ताकि आपको ताने ना सुनने पड़े किसी के। तो रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 12:30 बजे, ताकि एकदम शांत माहौल है, सब लोग सो रहे हैं घर में, मैं अकेला जग रहा हूँ। फैन बंद है, देख पसीना पसीना हो रहा है पूरा एकदम। बस सीटेट को लेके मैंने सोचा आज आपको बता दूँ। और अगर अच्छा लगा तो तुरंत ही वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देख रहे पसीना यार बहा रहा हूँ, किस लिए यार? आपके लिए बहा रहा हूँ। तो यार इतना तो बनता है कि आप थोड़ा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।